बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 हमारे डिस्कशन में थी और लास्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 और उसके तमाम पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। आज जो आगाज़ करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 है हमारा, और इसमें हम जो बाकी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 3.6 के कोशिश करेंगे कि उसको डिस्कस करें। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो आज हम करने वाले हैं और उसके बाद फिर इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी है। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने 9 में सीखे थे, बस ये है कि यहाँ ज़रा इक्वेशंस चेंज हैं तो इनको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पे दे दिया गया है। देखिए, हमसे ये कहा जा रहा है कि आप एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का डबल हो जाए। एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करें कि जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का डबल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लेना कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे ये कहा जा रहा है कि वो इक्वेशन मालूम करें जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का डबल हो जाए। डबल होने का मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा का डबल हो जाएगा 2 अल्फ़ा और बीटा का डबल यानी ट्वाइस हो जाएगा 2 बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त इस क्वेश्चन में हमें वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। तो एक दफ़ा 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को ऐड करके हम सम ऑफ द रूट निकाल लेंगे। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेंगे और फिर हमेशा की तरह ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम वो इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या देते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, ये मेंशन करके, ताकि फिर हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इससे निकाल लें। तो लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस क्यू वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0। हमने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यकीनी तौर पर फिर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट, ये हमने पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है ना। तो माइनस जो है वो फार्मूले का है, वो एस्टेज लिख लिया हमने। बी जो है वो वाई का कोफिशिएंट होगा जो इस वक्त माइनस क्यू है। ए जो है वो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है जो इस वक्त 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू। हाईलाइट करने के लिए इसको 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने पढ़ा था सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो सी इस कांस्टेंट को कहेंगे जिसकी वैल्यू पी है। ए अगेन जो है वो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है जो 1 है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई पी। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। तो सबसे पहले हमने मान लिया खुद ही कि अल्फ़ा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो उससे एडवांटेज क्या हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब मकसद तो क्या था, हमें तो वो इक्वेशन मालूम करनी थी कि जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का डबल हो जाए। तो इसके रूट अगर अल्फ़ा और बीटा है तो इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम वो इक्वेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं जिसके रूट 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हो, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हियर वी हैव टू फाइंड द रूट्स, हियर वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन whose roots are double the roots of given equation that is 2 अल्फ़ा 2 बीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या गया, हमने वही एक्सप्लेनेशन लिखी है कि यहाँ पे हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट गिवन इक्वेशन का डबल है यानी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। तो अब रूट्स का पता चल गया। तो पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट अल्फ़ा और बीटा की टर्म में हमें बताते थे कि वो इक्वेशन निकालें जिसके रूट अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब हो, जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 हो। यहाँ ज़रा लैंग्वेज में वही बात कह दी, बात वही है, लेकिन यहाँ वर्डिंग का सारा लिया। यहाँ हमसे कहा कि आप वो इक्वेशन फाइंड आउट करें जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का डबल हो जाए, ठीक है। तो अब हम 2 अल्फ़ा और 2 बीटा डिटरमाइन कर चुके हैं। एक दफ़ा इन दोनों को ऐड करके सम ऑफ द रूट निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं और फिर फाइनली हम इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, तो देयरफॉर सम ऑफ रूट के लिए हमने 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को कर दिया ऐड। अब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को ऐड कर दिया है
तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकालते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके कि वो क्यू है, तो वो पुट कर देते हैं। तो पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्यू। तो लीजिए हमें इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट मिल गया 2q। अब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को मल्टीप्लाई करें ताकि प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मिल जाए। टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 टू द 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वो p के बराबर है, वो पुट करेंगे। तो पुट अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू p, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 4p। तो ये सम ऑफ द रूट भी आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गया। अब इक्वेशन मालूम करने के लिए हमेशा की तरह हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट आ चुका है 2q, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ चुका है 4p। तो ब्रैकेट ज़रा हटा देते हैं और करके हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2qx प्लस 4p। ये बेटे फाइनली हमारे पास वो इक्वेशन आ चुकी है जिसके रूट्स हैं उस इक्वेशन के रूट्स का डबल है। तो हमने खुद से मान लिया था कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स का अल्फ़ा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स, हमने ये मान लिया था कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, जिसके रूट डबल हो जाए, यानी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हो जाए। नोट कीजिए। जी, तो होप्सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन whose roots are reciprocals the root of x square माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 10 में हमें कहा गया कि वो इक्वेशन फॉर्म करें कि जिसके रूट डबल हों, अब डबल के बजाय कह रहे हैं रेसिप्रोकल हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर रेसिप्रोकल का भी मैं बता देता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस तो हुआ फार्मूले का, बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट जो माइनस 6 है, ए होता है स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट जो 1 है। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा ये मिल गया हमें 6, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। फिर अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए के बराबर होता है, तो इस इक्वेशन के लिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सी कहते हैं कांस्टेंट को, इस वक्त 8 है, ए वही हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो अल्फ़ा बीटा हो गया 8 के बराबर, ठीक है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या कहा गया कि आप एक ऐसी इक्वेशन डिटरमाइन करें जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल हो जाए।
तो हमने तो मान लिया ना कि इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा और बीटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वही इक्वेशन चाहिए जिसके रूट 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो जाए, क्योंकि अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा और बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस अब यहाँ पे 1/अल्फ़ा और 1/बीटा को सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ रीज़न लिख देंगे कि हियर वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल्स द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन दैट इज 1/अल्फ़ा 1/बीटा। तो बस इसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि हमें वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो। तो एक दफ़ा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा को ऐड करते हैं, सम ऑफ द रूट निकाल लेते हैं, फिर 1/अल्फ़ा और 1/बीटा को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करके इक्वेशन निकाल लेंगे। तो करते हैं ऐड। सबसे पहले सम ऑफ द रूट के लिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, ये सम ऑफ द रूट है। इसके लिए सबसे पहले तो एलसीएम होना है। डिनोमिनेटर आ गया अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा बचेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा। अगले स्टेप में अल्फ़ा पहले लिख लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा बन गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 6 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 8 हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पुट कर देते हैं, पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 8। तो 6/8 हो जाएगा, और अगर इसको आप कैंसिल कर दें तो सम ऑफ द रूट आ गया हमारे पास 3/4। सम ऑफ द रूट हमारे पास आ गया 3/4। तो हमें ये कहा गया था कि वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट रेसिप्रोकल हो। ठीक है ना। तो हमने खुद माना था कि अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स हैं, तो यकीनन इसके फिर 1/अल्फ़ा 1/बीटा होंगे। तो सबसे पहले हम 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का सम कर चुके हैं, और वहाँ से हमने सम ऑफ रूट की वैल्यू निकाल ली। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए क्या करना है, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये तो सिंपल हो गया 1/अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 8, तो लीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/8। सो सम ऑफ द रूट की वैल्यू 3/4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू 1/8। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम फाइंड इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। We know that our required equation is of the form, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। हमेशा यही फार्मूला इस्तेमाल किया। तो सम ऑफ द रूट वो रही हमारे पास वैल्यू 3/4 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/8 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा कि इसके बाद एलसीएम होना है बाय टेकिंग एलसीएम। ये आ गया हमारे पास। अब एलसीएम होगा तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर 1 है, तो ऐसी सूरत में 8 ने जाके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 4 2 ज़ा 8,
2 जाके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। 8 1 जा 8 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सिंपल हमारे पास LCM हो गया। और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 8 जो है वो इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वस टू 0। तो ये बेटे हमारे पास फाइनल वो इक्वेशन आ गई है कि जिसके रूट उस इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल है। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोग जो है वो नोट कर चुके होंगे। इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज अभी भी हमारी एंड नहीं हुई है, इसमें हमारे पास मज़ीद एक क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है जिसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। और वो है क्वेश्चन नंबर 5, जो अगली क्लास में अगले लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कैंसिल कर दें। तो सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने करना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बेटे इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।